स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेक क्लास 12 प्री बोर्ड परीक्षा 2024 का। आज आपका प्री बोर्ड जो होने वाला है 9 दिसंबर को फिजिक्स का, ठीक है। सब्जेक्टिव का हम लोग क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन करेंगे, जो कि आपका 45 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए वीडियो पे आप लोग बने रहिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा। इससे बार दोस्तों आज एक भी क्वेश्चंस नहीं वाला, यानी कि सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आज आने वाला, ठीक है। दोस्तों पहला नंबर का क्वेश्चंस कहता है डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्वेश्चंस आपको 1 नंबर का एग्जाम में आज पूछेगा, ठीक है। तो आंसर आप लोग लिखिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है, डैश द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल इज ए कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो उसका लेंथ है और ठीक है जो चार्ज है, इसके जो है आप सभी का जो गुणनफल को यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहा जाता है। आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चंस कहता है कि डिफाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल मेंशन 2 फैक्टर ऑन विच इट डिपेंड्स। और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 3 नंबर का पूछेगा, ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस के बाद नंबरिंग इसलिए किया गया है ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए कि कितना नंबर का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसका हम लोग डिफाइन करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो दोस्तों इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इज द डिफाइंड एज द ऑपोजिशन, ठीक है, ऑफर्ड बाय द सेल टू द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज द डिनोटेड बाई आर। इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। 2 प्रॉपर्टी इसका हम लोग लिखते हैं फैक्टर, जिसको पहले लिखते हैं इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रो, ठीक है, इन द सेल। दूसरा जो डिपेंड करेगा वो आपका इलेक्ट्रॉन इन द सेल, यानी कि 2 चीज़ पर ये निर्भर करता है, जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद देख सकते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि आपका कि व्हाट इज द, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हाउ डज इट मैग्नेटिक टेंडेंसी चेंज विथ टेम्परेचर, जो कि 2 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आंसर में आप लोग लिख सकते हैं ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स दे आर वीकली, ठीक है, अटैच बाय द मैग्नेट व्हेन दे आर केप्ट इन द मैग्नेट फील्ड मोस्ट ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स लाइंस पास थ्रू देम। तो कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है वायर एडी करेंट मेंशन इट टू इशू। एडी करेंट क्या है, इसके बारे में 2 इशू आपको बताना है, जो कि 3 नंबर में एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो सारा जो क्वेश्चंस है ना, ये आपका गेस पेपर का क्वेश्चंस है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि गेस पेपर से एक भी क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं आएगा। अगर आप लोग इस गेस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसी का नहीं, आपको केमिस्ट्री का भी मिल जाएगा, बायो का भी मिल जाएगा, मैथ का भी मिल जाएगा, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों गेस पेपर अवेलेबल है, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम 2025 फाइनल, ठीक है, प्री बोर्ड 1 और दूसर का प्री बोर्ड जो आपका जनवरी में होगा। ये दोस्तों तीनों एग्ज़ाम इस गेस पेपर से आप लोग कवर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चाहिए तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, माँ सरस्वती का प्रार्थना करते हुए तहल्का गेस पेपर को बनाया गया है साइंस के लिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहेगा, जिस प्रकार से प्री बोर्ड में फाइनल में क्वेश्चंस रहेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। बाकी दोस्तों आपका जो प्राइस रखा गया वो 99 रुपये रखा गया, जो कि मिनिमम प्राइस है। और ये आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा पीडीएफ के फॉर्म में, ठीक है, ऑनलाइन व्हाट्सएप पर। क्या करना होगा, तो यहाँ पर जो आपका व्हाट्सएप जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है। फिर मैं आपको क्यूआर कोड दूंगा, उस पर आपको पेमेंट करना। पेमेंट करने के बाद दोस्तों आप हर एक क्वेश्चंस, हर एक सब्जेक्ट का क्वेश्चंस लिख सकते हैं। इसमें आपको डेरिवेशन भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा गया है, जो आपके फाइनल एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम दोनों में आएगा। तो लेट मत कीजिए, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है 90%, तो आप लोग जा करके गेस पेपर को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न में बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे प्रश्न यहाँ पर आंसर लिखा है ईडी करेंट क्या है। तो ईडी करेंट द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ मेटल एंड द इंडस, ठीक है, साइक्लोनिक करेंट जनरेट इन द मेटल्स आर कॉल्ड ईडी करेंट। तो दीज करेंट वेयर, ठीक है, डिस्कवर्ड बाय द
हैंस दे आर द ऑल्सो कॉल्ड द आपको फॉलोड करेंट यूज। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पहला इंडक्शन में और दूसरा स्पीडोमीटर में। एडी करंट होता है, इसको हम लोग दो चीज़ में यूज कर सकते हैं। आपका इंडक्शन जो होता है खाना जिस पे बनता है, एक आपका स्पीडोमीटर में जो कि गाड़ी चलाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मेंशन टू यूज इज, ठीक है, ऑफ द, ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ द माइक्रोवेव्स रे, जो कि दोस्तों 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये जितना क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं सबसे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन में मिलेगा जो कि गेस पेपर के लास्ट में है, जो कि इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं अच्छा नंबर लेने के लिए तो डेरिवेशन को कंप्लीट कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा डेरिवेशन भी एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो देख रहे हैं आपका कि अल्ट्रा वायलेट रे जो पराबैंगनी, ठीक है, किरणें क्या होती है और माइक्रोवेव क्या होता है, इसका 2 यूज पूछा है, ये हमेशा पूछता है। आंसर में लिखा है यूज ऑफ अल्ट्रा वायलेट रे, पहला हैज, ठीक है, यूवी लैम्प टू सेटेलाइज ठीक है सर्जिकल, और दूसरा का मैं फूड और ड्रग का कैंपेन्स टू, ठीक है, एस्टलाइज देयर प्रोडक्ट। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इसका माइक्रोवेव का 2 यूज तो लिख सकते हैं इन मोबाइल फ़ोन में और रेडार में, ठीक है, 2 जगह यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से आंसर को लिखना होता है, तब आपको 3 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स में नहीं होता, ठीक है। फिजिक्स में 1 नंबर का रहता है, 3 नंबर का और 5 नंबर का, बाकी 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए लाइट, मेंशन द नेसेसरी कंडीशन ऑफ फॉर द स्टेबल, ठीक है, इंटरफ्रेंस, जो कि 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि अंडरस्टैंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ ए लाइट से आप क्या समझते हैं, ठीक है, प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप लोग क्या समझते हैं। आंसर में लिखिएगा व्हेन 2 लाइट्स वेव ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड द कांस्टेंट फास्ट, ठीक है, फेज डिफरेंस आर द, ठीक है, सुप्रीमोस्ट ऑन ईच अदर, द resulting frequency distribution in obtained in the form of the bring and dark frings, this process is called, ठीक है, interference of a light, the point where the intensity is maximum is called maxima and the point where the intensity of the light minimum is called minima। बढ़ते को बढ़ता और घटते को घटता कहा जाता है, ठीक है। आगे आप लोग लिख सकते हैं इसका नेसेसरी कंडीशन फॉर द इंटरप्रेशन की कहाँ पर इसका ज़रूरत होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं लिखा क्या है कि पहला में कि 2 वेव शुड बी इन, ठीक है, इन अ फेज। इसके बाद द एम्पलीट्यूड ऑफ अ बोथ वेव शुड बी इक्वल और नियरली इक्वल्स, ठीक है। बोथ द स्लाइड्स शुड बी क्लोज टू ईच अदर, बोथ द स्लाइड शुड बी नैरो, द स्क्रीन शुड बी कैप्ट एट द ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द स्लाइड। इस प्रकार से इसका आंसर को आप लोग लिख सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग 7वां प्रश्न देख सकते हैं, डिफाइन सेमीकंडक्टर, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक है, और पूछेगा ही पूछेगा। तो सेमीकंडक्टर क्या है इसके बारे में आपको डिफाइन करना बताना है। तो कहिएगा कि सेमीकंडक्टर इज अ, ठीक है, क्रिस्टलिक सॉलिड सब्सटेंस होज, ठीक है, conductivity is less than conductor and more than the insulator. The conductivity of a semiconductor is the proportional of temperature at the absolute zero temperature semiconduction। देखिए आप लोग कह रहे हैं सर खाली आप पढ़ के सुना रहे, पढ़ के इसलिए सुना रहे, समय नहीं है, मिनिमम समय बचा है 2 से 3 घंटा होगा, तो इसको देख के कम से कम चल जाइएगा तो अच्छा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको अच्छा से पढ़ना है तो आप लोग पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा, तो आप लोग अच्छी तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, जो कि ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का नहीं, ऑल सब्जेक्ट का मात्र 99 रुपये में, ठीक है। तो आप लोग जरूर से व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर लिखता है लाइक, ठीक है, कि द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द सेमीकंडक्टर इज द लेव, that is the lab energy is the required to send an electron from the valence band to the conduction band in a pure semiconductor. Condense of the electricity takes place through electron and holes and the number of the electron and holes is equals।
तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, हिंदी मीनिंग में आपको समझा देता है लेकिन समय बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको देख करके चल जाइएगा, ठीक है। और हिंदी मीनिंग खुद से समझना है तो आप लोग पीडीएफ को ले लीजिएगा। तो टाइप ऑफ अ सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो एक आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है जिसमें आपका 3 गो वैलेंसी होता है। एक आपका एन टाइप होता है जिसमें आपका 5 गो वैलेंसी होता है। बिल्कुल भी दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में दोस्तों फाइनल में इस प्रकार से तैयारी करा देंगे, चैनल से 100% 95% नंबर आप लोग ला सकते हैं। लेकिन गेस पेपर को लीजिएगा तो आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। पी टाइप में कैसे लिखना है? पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हेन अ ट्रिवलेंट एलिमेंट इज द, ठीक है, connect to on the semiconductor. A p type of semiconductor is the optant. Each trivalent atoms create a valent, ठीक है, space of the electron which is the called a hole. There is the plurality of the holes in a p type semiconductor. एन टाइप में आप लोग देख सकते हैं सेमीकंडक्टर वहना द, ठीक है, पेंटावेलेंट एलिमेंट इज द कंबाइंड विथ द, इस प्रकार से सेमीकंडक्टर इन द एन टाइप सेमीकंडक्टर इज अपटांट इच पेंटावेलेंट एटम प्रोड्यूस an एडिशनल फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एन टाइप सेमीकंडक्टर हैव एन एक्सेस ऑफ अ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों देखिए, ये वीडियो बनाने का मेन मकसद था कि ताकि आप लोग जागरूक हो सके कि किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप लोग देख सकते हैं सारा क्वेश्चंस आप लोग पढ़ सकते हैं। गेस पेपर को बाय कर लीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। आप लोग अगर गेस पेपर को लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, अभी भी बाय कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी सभी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड का एग्ज़ाम बचा है। फाइनल में तो दोस्तों आपका ये लाभ करेगा ही करेगा, ठीक है। बाकी प्री बोर्ड 1 और 2 में भी करेगा। तो 99 रुपये में अवेलेबल है, तो जाइए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए, इंतज़ार करूँगा। क्यूआर पे पेमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर पीडीएफ लीजिए और आराम से पढ़िए आनंद से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।